हेलो गाइज, आई एम देवेंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ट्यूटोरियल। गाइज आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके गाइज, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसमें गाइज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बारे में ही अध्ययन करना है हमें। ओके गाइज, यदि कोई टावर है, जैसे मीनार है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है। एंगल्स है, जैसे कि मान लीजिए कोई एंगल्स आपको मैं दिखा दे रहा हूं। जैसे कि यहां पर देखिए, ये मान लीजिए कोई टावर है। ओके, और ये ग्राउंड लेवल है। ओके, ग्राउंड लेवल है और यहां यहां से कोई व्यक्ति इस टावर के शिखर पर, ये शिखर है टावर का, इसको इस पे देख रहा है। ओके, तो यहां पे लाजिम है कि कोई एंगल बनेगा। तो इस एंगल को कहते हैं हम लोग उन्नयन कोण। ये जो एंगल बनेगा, इस कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। इसको भूमि स्तर कहेंगे। भूमि स्तर, ये हो जाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। ओके, ये हो जाएगी दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, और ये टावर आप माने हैं, मीन्स मीनार। ओके, इसको मान लीजिए ए बी सी। तो यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। और इस समकोण त्रिभुज में मान लीजिए कि ये ए बी आधार है, बी सी लंब है और ए सी हाइपोटेनियस है। तो अब इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें इस एंगल का सहारा लेना होगा। मान लीजिए मीनार की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, ये दूरी दी हुई है। यहाँ व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से मीनार की दूरी मान लो दी हुई है और ये दूरी नहीं दी हुई है। ओके, तो हम इसका और इसका रेशियो निकालेंगे, क्योंकि इसकी दूरी दी हुई है, मीनार की ऊंचाई नहीं दी हुई है। तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। ओके, तो इन दोनों का रेशियो होता है, जैसे कि ये लंब हो गया और ये आधार, तो लंब बटा आधार का रेशियो होता है 10। तो 10 थीटा लिखेंगे, 10 थीटा इजकल टू बी सी अपॉन ए बी, और उस पर हम लोग निकालेंगे। ओके गाइस, अब मान लीजिए सेम ऐसे ही है। यहां से एक ये घर है, भवन है यह। ओके, और कुछ दूरी पे एक यहां पे गमला रखा हुआ है, फूल का गमला रखा हुआ है, और एक यहां पे व्यक्ति है और उस गमले को देख रहा है ऐसे। तो ये दृष्टि रेखा हुई उसकी। दृष्टि रेखा, ये भूमि स्तर। भूमि स्तर, यह भवन हो गया, ये दृष्टि रेखा, ये भूमि भूमि स्तर। ओके गाइस, और ठीक इस भूमि स्तर के पैरेलल में समानांतर एक हम ऐसे डॉट डॉट करके रेखा खींच देंगे। तो यहां पे जो कोण बनेगा यह होगा अवनमन कोण। अवनमन कोण। ओके गाइस, इसको अवनमन कोण कहेंगे। इसको कहेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ये भूमि स्तर हो गया, ये दृष्टि रेखा। ओके गाइस, अब मान लीजिए सेम ऐसे ही ये भूमि स्तर है। ओके, और ये मान लीजिए एक टावर है, एक टावर है। ओके, और यहां पे एक आदमी है।
ये आदमी है, और इसकी दृष्टि जो है, दृष्टि से लेकर ये ठीक भूमि स्तर के समानांतर इसको खींचेंगे, और यह टावर के ऊपरी सिरे को देख रहा है। टावर के ऊपरी सिरे को देख रहा है, और यह उस व्यक्ति की ऊंचाई है। ओके गाइस, ये भी व्यक्ति की ऊंचाई है। तो टावर की ऊंचाई मान लीजिए यहां पे, ये मान लीजिए बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और ये डी हो जाएगा, और ये ई मान लीजिए। ओके, तो यह जो व्यक्ति की ऊंचाई कितना है, डी ई, व्यक्ति की ऊंचाई डी ई है, टावर की ऊंचाई ए बी है। इसमें कह देगा, और कह देगा कि यह टावर के पाद बिंदु, इसको पाद बिंदु कहते हैं, बॉटम पॉइंट, इसको शीर्ष बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो पाद बिंदु से कोई व्यक्ति 500 मीटर की दूरी पर खड़े होकर के उस टावर को देख रहा है, और यहां पे उन्नयन कोण बना रहा है 30 डिग्री का। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस तरह से भी सवाल आएगा, ये उन्नयन कोण। तो ऐसे ऐसे सवाल इस चैप्टर में आपको मिलेंगे। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, एक्सरसाइज 9.1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो गाइस, कह रहा कि एक सर्कस का एक कलाकार है जो एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। देखिए, ये खंभा है, ठीक है, और ये 20 मीटर लंबी डोरी है जो भूमि से बंधी हुई है। ओके, तो इसको खंभा मानते हैं, लिखते हैं खंभा। ओके, और यह डोरी है जो 20 मीटर लंबी है, भूमि से बंधी हुई है, और इस खंभे के ऊपरी सिरे पर बंधी हुई है, और इसी पे वह कलाकार चढ़ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है सीधे लंबे खंभे पर शिखर पर बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री, देखिए भूमि स्तर, यह भूमि स्तर है और यह डोरी है, इसके साथ यह 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ओके, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये खंभा जो है कितना ऊंचा है, इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ओके गाइस, तो देखो यहां पे हमें यह निकालना है, ए बी, यह एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसका ये 90 डिग्री है। ओके, और ए बी हमें निकालना है, और ए सी हमें दिया हुआ है 20 मीटर। तो हम इसमें रेशियो निकालेंगे, ए बी और ए सी का रेशियो निकालेंगे। ओके, तो ए बी और ए सी मीन्स इस समकोण त्रिभुज में ये लंब, ये कर्ण और ये आधार, तो लंब और कर्ण का रेशियो बनता है, उसे क्या कहते हैं, साइन। साइन कहते हैं ना, यानी कि साइन थीटा इजकल टू लंब बटा कर्ण। तो सबसे पहले हमें लिखेंगे यहां पे ए बी एक खंभा है तथा ए सी एक 20 मीटर लंबी डोर है तथा भूमि के साथ डोर, भूमि के साथ डोर 30 डिग्री का, 30 डिग्री का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण बन रहा है ना, उन्नयन कोण बना रहा
है। ओके, अब तो हमें ए बी और ए सी का रेशियो निकालना है। ओके, तो साइन होता है, तो साइन थीटा इजकल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। थीटा क्या कितना है 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री इजकल टू ए बी, ए बी जो कहती है लिखेंगे ए बी, और ए सी है 20 मीटर, 20। साइन 30 होता है 1/2, 1/2 ए बी अपॉन 20। ए बी और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, और 20 में 1 से करेंगे तो 20, और ए बी इजकल टू 20, और इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा ना, इंटू का चिन्ह है ना, तो उसको इजकल टू किधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड का चिन्ह डिवाइड हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा, और ए बी इजकल टू 10, मीटर में सब है तो मीटर, अतः ए बी है क्या, ए बी एक खंभा है ना, अतः खंभे की ऊंचाई इजकल टू 10 मीटर, आंसर। ओके गाइस, अब देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके गाइस, तो देखो सबसे पहले हम एक पेड़ बनाएंगे। ओके, और पेड़ बनाने के बाद वह कुछ दूरी पर कुछ ऊंचाई से टूट करके वह जमीन को छूने लगता है। ओके, और 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए सबसे पहले एक हम पेड़ बनाते हैं। पेड़ हमने बना लिया, और पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर वह जमीन को छूता है, इसका टूटा हुआ भाग। तो मान लीजिए यहां से पेड़ सही है, और यहां से ये जो दूरी था पेड़, वो इतनी ऊंचाई यह टूट करके जमीन पे गिर गया ऐसे। ओके, जो ये था यहां तक, तो ये दूरी जो है अब यहां से यहां तक हो गई। ओके, और ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल हो गया, और ये जमीन को स्पर्श करके यहां पे कह रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ओके, तो इसको हम लोग मान लेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी, इसको मानेंगे ए डैश। ए डैश इसलिए मानेंगे कि यही सिरा यहां पे छू रहा है टूट करके यहां से। ओके, तो यहां पे देखिए, और पेड़ के पाद बिंदु से जो यह स्पर्श कर रहा है जमीन से, इसकी दूरी कितनी है 8 मीटर। ओके, तो 8 मीटर लिख देंगे। तो कह रहा कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीन्स ए डैश से बी तक की ऊंचाई हमें पूरी ज्ञात करनी है। ओके गाइस, तो देखो सबसे पहले यह समकोण त्रिभुज में एंगल दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 8 मीटर, तो हम ये निकालेंगे ना, BC निकालेंगे। BC निकालने के बाद हमें आधार मालूम है, BC भी मालूम हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग ये कर्ण है ना, ये कर्ण समकोण त्रिभुज में ये हाइपोटेनियस, इसको निकाल लेंगे, ये कितनी दूरी है। तो जब ये निकल जाएगा तो ये दूरी और ये दूरी, ओके, इसकी ये लंबाई और ये लंबाई दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी पेड़ की लंबाई मालूम हो जाएगी। ओके गाइस, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है और ए बी है, ठीक है, मीन्स आधार है और यह लंब समकोण त्रिभुज में
ये लंब है, ये आधार। तो लंब और आधार का रेशियो निकालेंगे। तो लंब और आधार का रेशियो होता है 10 होता है ना। तो यहां पर लिखा जाएगा पहले हल ए डैश बी एक पेड़ है जो बिंदु सी से टूट कर बिंदु ए पर जमीन से स्पर्श कर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। ओके गाइस, तो यहां पे हमने तो लिख दिया कि जब बिंदु सी से टूट करके जमीन पर स्पर्श बिंदु ए पर स्पर्श कर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। ठीक है, अब हमें बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है। ओके, और ए भी दिया हुआ है, यानी कि आधार दिया हुआ है, लंब हमें निकालना है। तो लंब और आधार का रेशियो होता है 10। तो 10 थीटा इजकल टू लंब बटा आधार बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी। और थीटा कितना है 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री इजकल टू बीसी अपॉन ए बी है 8 मीटर 8। और 10 30 होता है 1/√3। ओके, बीसी अपॉन 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीसी में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी इंटू √3 इजकल टू 8 और 1 में गुणा करेंगे तो 8। और बीसी इजकल टू 8 अपॉन √3 इतना मीटर। बीसी हमें मालूम हो गया ना। तो देखिए अब ए भी हमें मालूम है, बीसी भी मालूम हो गया। तो एसी पाइथागोरस फार्मूला लगा के निकालेंगे। तो एसी इजकल टू बीसी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। अब बीसी देखिए, बीसी है आपको 8/√3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ए बी है 8 का होल स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट। फिर अब देखिए 8 को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। और √3 को 2 बार लिखेंगे तो √3 इंटू √3 इजकल टू 3 होता है, 3 लिखेंगे। फिर प्लस इसको भी 8 8 64 64 हो जाएगा का स्क्वायर अंडर रूट। फिर आप देखिए एलसीएम ओनली 3, तो ये 64 डायरेक्ट हो जाएगा ना मल्टीप्लाई। फिर प्लस अब 3 में डायरेक्ट ये मल्टी 3 चौके 12 हासिल 1 छत्ते 19 192 हो जाएगा का स्क्वायर अंडर रूट। अब 64 प्लस 192 इजकल टू 256 है क्या ना। 4 2 6 9 6 15 और 1 से 2, ठीक है। और 256 अपॉन 3 का स्क्वायर अंडर रूट। अब 256 का होता है 16 इंटू 16 और ये 3 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि 16 का होल स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट और एक 3 का भी स्क्वायर अंडर रूट। ए स्क्वायर अंडर रूट दोनों पर, इस पे भी और इस पे भी। ओके गाइस, अब देखो, अब यहां लिख लेते हैं इसको, ये 16 का होल स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट और अंडर रूट 3। ओके, अब देखिए स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 16 और ये अंडर रूट 3। ओके, देखिए हमें एसी भी मालूम हो गया इतना मीटर, यानी कि एसी भी हमें मालूम हो गया, बीसी भी हमें मालूम हो गया और हमें एसी भी मालूम हो गया। तो एसी है क्या, ए डैश सी
इक्वल टू AC। तो यहाँ पे लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई A-B इक्वल टू BC प्लस AC। यही होगा ना, BC प्लस AC। BC यहाँ तक है और AC जो यही टूट के गिरा हुआ था, तो फिर इसको उठाएंगे तो यही है ना AC की लंबाई। AC इक्वल टू A-C बातें की है। तो BC है आपको यहाँ पे देखिए 8/√3 फिर प्लस AC है 16/√3। √3 का एलसीएम √3 होगा, तो 8 लिखेंगे प्लस यहाँ 16 डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। तो 16 और प्लस 8 24 √3। अब ये √3 जो है ना डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, इसको रेशनलाइज करके और √3 को हटा देंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए इसी को हम लोग 2 बार लिखेंगे, √3 इंटू √3। ओके, क्योंकि ये कट जाएगा ना तो कुछ यही बचेगा ना, तो इसलिए रेशनलाइज करके इसको हटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 √3 और √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब इस 3 से ये 24 को कटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 3 के 24, यानी 8√3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3। आंसर नंबर 3 में कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? देखो गाइस, इतना ही में 2 सवाल है। एक कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, और दूसरा सवाल है इनसे बड़े 5 वर्ष से ज्यादा के लिए, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ओके, अब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाना चाहती है वह कॉन्ट्रैक्टर, तो उसका शिखर 1.5 मीटर होना चाहिए। शिखर जो है 1.5 मीटर होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए यहां पे बना देता हूं, ये फिसलन पट्टी का शिखर है। ओके, और ये ग्राउंड लेवल है और इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए। ओके, और यह है फिसलन पट्टी, यह फिसलन पट्टी है। ओके, जो कि ग्राउंड से 30 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, तो इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है यही हमें मालूम करना है, ज्ञात करना है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। ओके, तो इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो मान लेंगे इसको एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसमें ये हुआ B, ये हुआ C। ओके, तो इसमें लिखेंगे AC एक फिसलन पट्टी है, AC एक फिसलन पट्टी है जो जमीन से 1.5 मीटर फिसलन पट्टी है जो जमीन से 1.5 मीटर की
ऊंचाई पर पहला सिरा है तथा दूसरा सिरा जमीन से लगकर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। ओके, ऐसी एक फिसलन पट्टी है जो जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर पहला सिरा है और दूसरा सिरा जमीन से लगकर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। ओके, तो इस समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज एबीसी में ठीक है, बीसी हमें दिया हुआ है, BC इक्वल टू 1.5 मीटर और हमें ये निकालना है। ओके, ये दिया हुआ है और हमें ये निकालना है, यानी कि लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण का रेशियो होता है साइन। ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC और साइन 30 है 30। साइन 30 डिग्री इक्वल टू BC है 1.5 और AC की लंबाई हमें निकालनी है। मान लेंगे एक्स भी मानकर आप बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसे लिखते हैं AC और साइन 30 होता है 1/2 1.5 अपॉन AC। अब देखो यहाँ पे AC और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो AC हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 इंटू 2 और AC इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3 मीटर। ओके, यानी कि AC की लंबाई कितनी हो जाएगी, इस AC की लंबाई 3 मीटर। यहां पर लिख देंगे अतः फिसलन पट्टी की लंबाई इक्वल टू 3 मीटर। आंसर यह हो गया। अब दूसरा है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। यहां पे देखिए, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ओके, ठीक ऐसा ही यहां पर बनाएंगे। ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई हो गया 3 मीटर, ये ग्राउंड लेवल हो गया और यह फिसलन पट्टी। ओके, और यहां पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये फिसलन पट्टी जो है 60 डिग्री का कोण बना रही है। ओके, ABC नाम रख देते हैं। यहां पर लिखेंगे फिर 5 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ओके, इसमें भी लिखेंगे AC एक फिसलन पट्टी है जो जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर
पहला सिरा है तथा दूसरा सिरा तथा दूसरा सिरा जमीन से लगकर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में BC = 3 मीटर और AC हमें निकालना है। तो इसमें भी देखिए लंब और कर्ण का रेशियो निकालना है तो साइन ही होगा। तो साइन थीटा = BC/AC। साइन थीटा है 60, तो साइन 60 डिग्री = BC है 3 और AC हमें निकालना है। साइन 60 होता है √3/2 √3/2 3/AC। हम AC निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तो AC × √3 = 3 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और AC = 6/√3। अब इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, √3 × √3 तो हो जाएगा 6√3/3 × 3 √3 × √3 = 3। तो 3 से कट जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2√3। तो यहाँ पे AC = हुआ 2√3 मीटर। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई = 2√3 मीटर। ओके, तो आंसर 2 है ना। आंसर में पहला आंसर है 3 मीटर। पहला आंसर है यहाँ पे देखो 3 मीटर पहले फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर और 2√3 मीटर। ओके गाइस, चौथा नंबर सवाल में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये मीनार है, ओके गाइस, और कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है कोई एक बिंदु। ओके, मान लीजिए यह बिंदु है और यह 30 मीटर पाद बिंदु से, यह पाद बिंदु मीनार की पाद बिंदु है। ओके, बॉटम पॉइंट 30 मीटर। ओके, 30 मीटर दूरी पर है। अब कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण, यह शिखर है और उन्नयन कोण यहां पे बनता है। तो इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है यहां पे 30 डिग्री का बनता है। ओके, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार है ना, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं A, B और C। यहां पे BC मीनार है, BC एक मीनार है। ओके, और मीनार के पाद बिंदु B से 30 मीटर दूर बिंदु A पर मीनार के शिखर से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। ओके, लिख दिया हम।
इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू 30 मीटर। ओके, अब देखिए हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ओके गाइस, ये मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है और AB दिया हुआ है। तो ये इस समकोण त्रिभुज में यह परपेंडिकुलर और यह बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर और बेस का ही रेशियो हमें निकालना है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 10 होता है। तो tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB और tan 30 है ना, tan 30 लिखेंगे इक्वल टू BC है, BC तो निकालना है तो BC लिखेंगे डायरेक्ट, और AB 30 मीटर है। और tan 30 होता है 1/√3 और ABC अपॉन 30। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो BC और √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो BC रूट इंटू √3 इक्वल टू 30 और 1 में गुणा करेंगे तो 30, और BC इक्वल टू हो जाएगा 30√3, 30 अपॉन √3 हो जाएगा। अब इसको √3 को रेशनलाइज करेंगे तो √3 इंटू √3/√3। ओके, अब 30 और √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30√3 हो जाएगा, और ये √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो कटा देंगे यहाँ पे, यानी 10√3 हो जाएगा। ओके गाइस, तो यह हुआ BC यहाँ पे दिया हुआ है, BC मीनार है, यह मीनार। ओके, तो अतः मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 10√3 मीटर। आंसर। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही।